नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। दोस्तों, आज हम इस स्टोरी में बात करेंगे उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में शिक्षा व्यवस्था की, जहां आर्थिक तंगी के कारण न जाने कितने परिवारों में शिक्षा प्राप्त करना सिर्फ एक सपना रह जाता है। दोस्तों सोचिए, सुबह सुबह पेट खाली है, घर में बिजली नहीं, किताबें गिनी चुनी और फिर भी कोई बच्चा स्कूल जाने को तैयार है। लेकिन आर्थिक तंगी के कारण बच्चे स्कूल की दहलीज तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये कहानी है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की। जब घर में रोज की रोटी के लाले हों तो किताबें अक्सर पीछे छूट जाती हैं। गरीबी सिर्फ आर्थिक नहीं, ये सपनों की भी हत्या करती है। उड़ीसा राज्य की 30% से ज़्यादा जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। छत्तीसगढ़ में भी कई जिले अति पिछड़े माने जाते हैं, जहां पर शिक्षा का ग्राफ काफ़ी कम है। बच्चे स्कूल छोड़कर काम पर लग जाते हैं, लड़कियां घर के कामों में लग जाती हैं। कई गांवों में आज भी स्कूल 5-5 किलोमीटर दूर हैं। सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने के दावे हर साल होते हैं, लेकिन हकीकत में उड़ीसा के कई इलाकों में स्कूलों में शिक्षक ही नहीं हैं। छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल भवन ही नहीं, कहीं पेड़ के नीचे पढ़ाई होती है। अधिकतर बच्चों के हाथों में किताबें नहीं, औजार होते हैं। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में बाल मजदूरी आज भी एक सच्चाई है। खेतों में काम, ईंट भट्टों पर मजदूरी, घरेलू नौकर का काम में अधिक लोग लगे हुए हैं। विशेषकर आदिवासी और गरीब समुदायों में कक्षा 5 के बाद शिक्षा में तेजी से गिरावट देखी जाती है। सरकारों ने कई योजनाएं चलाईं, जैसे मिड डे मील, मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म, डिजिटल इंडिया स्कूल अभियान। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये स्कीम ज़मीन पर असर डाल रही हैं? कुछ स्कूलों में मिड डे मील हफ्तों तक नहीं बनता। आज भी कई स्कूलों में बच्चियों के लिए शौचालय नहीं, जिससे वे स्कूल छोड़ देती हैं। बच्चों की शिक्षा से दूर होने का एक कारण ये भी है कि शिक्षक अक्सर स्कूल में अनुपस्थित रहते हैं। लेकिन हर अंधेरे में एक रोशनी की भी उम्मीद होती है। उड़ीसा के कुछ स्कूलों में स्थानीय NGOs ने लाइब्रेरी बनाई है। छत्तीसगढ़ के कुछ गांवों में पंचायतें खुद स्कूल चला रही हैं। ये कहानियाँ बताती हैं बदलाव मुमकिन है, बस इच्छा शक्ति चाहिए। शिक्षा को गरीबी से हराना है तो सिर्फ स्कूल खोलना नहीं, समाज को बदलना पड़ेगा, सोच से, नीति से और एकजुटता से। उड़ीसा की साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो कुल साक्षरता दर 72.87% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 81.59% और महिला साक्षरता दर 64.1% है। ये आंकड़े 2011 की जनगणना पर आधारित हैं। हालांकि 2023 में उड़ीसा की साक्षरता दर बढ़कर लगभग 77% हो गई, जो राज्य के शिक्षा क्षेत्र में प्रगति को दर्शाता है। जबकि छत्तीसगढ़ की कुल साक्षरता दर 70.28% है, पुरुष साक्षरता दर 80.27% है और महिला साक्षरता दर 60.24% है। ये जानकारी भी 2011 की जनगणना पर आधारित है। छत्तीसगढ़ में शहरी क्षेत्रों में साक्षरता दर 84.05% है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ये 65.99% है, जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच साक्षरता में अंतर को दर्शाता है। दोनों राज्यों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर कम है। अगर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में जनजातीय समुदायों की साक्षरता दर की हम बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार उड़ीसा में जनजातीय कुल साक्षरता दर 52.24% रही है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 63.7% है और महिला साक्षरता दर 41.2% है। माना जाता है कि 2001 से 2011 के बीच उड़ीसा में जनजातीय समुदायों की साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। वहीं अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में जनजातीय साक्षरता दर की, तो वहां कुल साक्षरता दर 59.1% है, पुरुष साक्षरता दर 68.85% है
और महिला साक्षरता दर 50.73% है। छत्तीसगढ़ में जनजातीय समुदायों की साक्षरता दर उड़ीसा की तुलना में थोड़ी अधिक है, लेकिन पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच का अंतर अभी भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उड़ीसा में कुछ प्रमुख जनजातियों की साक्षरता दर आंकड़ों के साथ समझिए। उड़ीसा में कंधा गौड़ा समुदाय की साक्षरता दर 56.49% है, जो राज्य के औसत जनजातीय साक्षरता दर से थोड़ी अधिक है। वहीं छत्तीसगढ़ में जनजातीय साक्षरता दर में क्षेत्रीय भिन्नताएं देखी जाती हैं। सुकमा जिले में साक्षरता दर मात्र 29% है, जो राज्य में सबसे कम है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी राय दीजिए। स्थानीय संगठनों से जुड़ें, अपने गांव या मोहल्ले में बच्चों को स्कूल भेजने में मदद करें, क्योंकि हर बच्चा जो स्कूल से छूट गया वो सिर्फ एक भविष्य नहीं, एक पूरा समाज पीछे छूट गया। इसलिए शिक्षा पर विशेष ध्यान दीजिए। इसी से समाज मजबूत होगा, इसी से देश की तरक्की होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।